सब्स्टिट्यूशन में जो मेन जिस पर हम अभी तक बातचीत कर रहे थे वो थी कौन सी एक्सरसाइज? यानी मेन इंटीग्रेशन होता है वो सब्स्टिट्यूशन से होता है, ठीक है ना। तो हम मेनली जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारी कोशिश होती है क्वेश्चन को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना जिससे कि वो आसानी से इंटीग्रेट हो जाए, यही टारगेट रहता है। अब जैसे ये क्वेश्चन tan स्क्वायर 2x माइनस 3, हमें पता है स्क्वायर में साइन स्क्वायर नहीं होता, कॉस स्क्वायर नहीं होता और tan स्क्वायर। तो मान लो tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर का तो सबसे सिंपल तरीका कि आप लोगों ने 10th में आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। क्या होता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस, यानी आप इसको चेंज कर सकते हो sec स्क्वायर 2x माइनस 3, क्योंकि एंगल तो एज इट इज रहेगा -1, यही करने वाला हूं। अब मुझे बताओ sec स्क्वायर किसी का इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है क्या? लिख लेंगे। एंगल लीनियर है या क्वाड्रेटिक है? लीनियर पॉलिनोमियल है। कोफिशिएंट कितना है? 1/2 लगा देंगे, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर एंगल लीनियर है ना, तो सिर्फ जो उसका x का कोफिशिएंट है उसको 1/2 में रख दो। यानी अब चूंकि धीरे धीरे अब आपको ऊपर बढ़ना है ना, या अभी तक वहीं ग्राउंड फ्लोर पर ही रहना है? वही रहना है, अभी ऊपर नहीं बढ़ना चाहते। अगर बढ़ना चाहते हैं तो sec स्क्वायर का मतलब हो गया tan एज इट इज, लेकिन x का कोफिशिएंट नितिश ऐसे होगा कुछ और होगा? पहले तो यहाँ तक बता दो sec स्क्वायर का, भाई sec स्क्वायर है, tan का था, एंगल एज इट इज, एंगल में कोफिशिएंट 2 है, उसे 1/2 में लिख देंगे, -1 का क्वेश्चन दिखने में बड़ा लगेगा लेकिन होगा आसान। इसी के साथ साथ मैं एक दो चीजों और केवल हिंट्स में बता देता हूँ। मान लो होता साइन स्क्वायर एक्स या होता कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसकी तो अगर हम आइडेंटिटी 10th वाली देखें तो ये तो एक दूसरे से ही बदल रही है। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कोई फायदा नहीं है। एक तरफ 2 आए तो दूसरी तरफ फाइव। कॉस स्क्वायर को भी बदलेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या कर सकते हैं, कौन बताएगा? cos 2x वाला फॉर्मूला जो आपको खूब अच्छे ढंग से, आप अगर अपनी कॉपी देखोगे तो आपने 11th में बहुत बेहतरीन ढंग से ट्रिग्नोमेट्री के इनको ठीक से पढ़ा था। और वो क्या पढ़ा था कि cos 2x 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और यही होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये होता है नहीं होता? यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये मानो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स लेफ्ट में आ गया, cos 2x उधर चला गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। लेकिन 2 और है ना, यानी एक प्रकार से ब्रैकेट लगा करके शुरू में। अब बताओ स्क्वायर है क्या? 1 का तो इंटीग्रेशन क्या होगा? cos 2x का कौन बता सकता है इंटीग्रेशन? हाथ खड़ा करो। हाँ बोलो नमो। माइनस साइन, बैठो। हाँ बोल। साइन 2x अपॉन 2। sin 2x/2 इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, cos का इंटीग्रेशन भी माइनस में हो जाता है ना। तो cos का इंटीग्रेशन तो प्लस में होगा, तो cos 2x का sin 2x और 2 कोफिशिएंट है, आसानी से हो गया ना। आप आगे है ही। ऐसे ही cos स्क्वायर x को बदलेंगे तो ये मान लो -1 को इधर ले आए, ये हो जाएगा हाफ 1 प्लस cos। अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है ना। आपको इसी प्रकार से
बड़े ध्यान से इनको सीखना है और समझना है। अगर क्यूब होता तो साइन 3x का फॉर्मूला, कॉस 3x का फॉर्मूला लगेगा, है ना। पर चूंकि जो डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं है, बस यही तो सब्स्टिट्यूशन है और कुछ है ही नहीं। अब एक बार इस क्वेश्चन को और ये तो और भी आसान क्वेश्चन है। अगर आप ठीक से अपनी आंखों को खुला रखो और समझने की कोशिश करो, अब रटो मत, केवल क्वेश्चन नहीं, सोचने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है। तो इतना तो पता है कि कॉस का साइन माइनस साइन होगा और साइन का कॉस होगा, लेकिन कोफिशिएंट तो अलग अलग आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता नीचे कोफिशिएंट कॉमन आ रहा है? अगर ये कॉमन आ रहा है तो नीचे से 1/2 कॉमन निकालना, पहले ऊपर बच रहा है 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x, 3 cos x प्लस यही होगा ना, 3 cos x प्लस, ठीक है ना। अब अगर हमने 3 cos x प्लस 2 sin x को अगर हमने इसको हमने लेट किया तो क्या होगा? सोचो, देखो 3 cos x प्लस 2, अगर मैंने इसको लेट t किया तो ये हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करना है पहले, तो यहाँ होगा माइनस 3 sin x जो है ऊपर, इसका होगा 2 cos x वो है, तो 1/t dt हो जाएगा, जैसा आपने कल पढ़ा। सबको ध्यान में आ गया? तो इस तरह से आप लोग आसानी से इनको कर सकते हो। वॉच करो। अब मैं आप इसके बाद अगर हम देखें तो चाहे cos स्क्वायर x है, आप देखें 7.3 में आप देखोगे, यानी इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इंटीग्रेशन करना। अभी जैसे हमने tan स्क्वायर का किया तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही लगाई थी ना। sin स्क्वायर का देखा, वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगी। cos स्क्वायर का देखा, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगी। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा करके आपको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करके और फिर प्रॉपर इंटीग्रेशन आप लोग एक बार जरा एक्सरसाइज को रीड करो और ये देखो कि इसमें रीड करने पर कौन सा क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, जल्दी से देख करके, कि सर जिसको देखने से डर लग रहा हो। ऐसा है कोई क्वेश्चन कि आपको लग रहा हो कि देखो जी इसको तो देखने से मुझे डर लग रहा है? कौन सा? 35? 7.3 में मेरे में सिर्फ 24 क्वेश्चन है। 7.3 की बात करो। 13? अच्छा, cos 2x माइनस cos 2a अपॉन cos x माइनस cos a, यही है ना। अब हाँ, थर्ड cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। और कौन सा बताया? हाँ कोई बात नहीं, तुम तो बता दो, मैं सारे बता भी नहीं रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ आपको हिंट्स दे रहा। 10 sin 4 को तो sin स्क्वायर x का पहले होल स्क्वायर कर लो, फिर 4 लेना हो तो हो जाएगा। इसके 10 कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ ये अलग है, 1 cos x माइनस a cos x माइनस b। और ध्यान से पढ़ के, जल्दबाजी मत करो। वैसे तो 17 आसान है, अगर थोड़ा सा हम आप लोग पता है क्या कर रहे हो? दिमाग नहीं लगा रहे, केवल रीडिंग कर रहे हो। आप लोग दिमाग नहीं लगा रहे हो, केवल रीडिंग कर रहे हो। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो आप इनको बहुत बेहतरीन, जिनको आप पूछ रहे हो,
है ना, 17 लिख तो दिया, 24वां। अब तुम सोचो 24वां अगर मल्टीपल चॉइस का है तो ये कम से कम ऊपर वालों से तो सिंपल ही होगा। अगर ये मल्टीपल चॉइस है ना, e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन cos स्क्वायर dx, 17 हो जाएगा। ये लो जी 17 तो हो जाएगा। अब 17 का मतलब ये, चलो एक बार हल्का हल्की हिंट्स इन सब की देख लेते हैं, और जिसको हिंट्स पता है वो बताने की कोशिश करना, ठीक है। एक बार इतने ही देख लेते हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं। cos 2x माइनस cos 2, आपको नहीं लगता है कि इसमें हम वो लगा सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, एक बार cos a प्लस cos a, cos x प्लस cos a, एक बार cos x माइनस cos a कर लें, ठीक है ना। वाह, यूँ कह रहा है हाँ जी। कैसे कर लोगे? ये स्क्वायर है क्या? ये स्क्वायर है क्या? और जब स्क्वायर नहीं है तो कैसे कर लोगे? क्यों भाई, स्क्वायर है क्या? जब स्क्वायर नहीं है तो कैसे लगा दोगे? हाँ, यहाँ लगेगा तुम्हारा सबसे आसान करने के लिए पहले cos 2a वाला मेथड। क्यों लगेगा? इसका कारण सोचो, क्यों सोचें? मेन हमारा पढ़ाई का मकसद भी यही है कि हम इस तरह से क्यों सोचें। भाई ऐसे क्यों सोचें? आपने तो सोच लिया सारा, ठीक है, आपको तो पता है, बहुत आसान है। ऊपर 2x एंगल है और नीचे x है, तो इसका मतलब 2x को पहले हाफ एंगल यानी x में कन्वर्ट करना है। यहाँ 2a है और नीचे, यानी हमें पहले 2a एंगल को a एंगल में चेंज करना है, 2x एंगल को x में चेंज करना, और ये केवल 2x वाले मेथड से ही हो सकता है। तो अगर आपने यहाँ cos 2x को बदला cos फॉर्म में, क्या करोगे? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यही लिखोगे ना, कुछ और तो नहीं लिखोगे। यहाँ माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, 2 cos स्क्वायर a प्लस 1 हो जाएगा। अब कई बच्चों को समझना आ गया होगा, 1 से 1 कट गया, बचा क्या? 2 कॉमन ले लो, बचा क्या? cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर है। अब प्लस माइनस लगा दो, अब प्लस माइनस लगा दो, माइनस वाला कट गया, बचेगा किस वाला? दोनों का इंटीग्रेशन कर, आ गया ध्यान में ट्रिग्नोमेट्री का। तो हमें ऐसे सोचना भी तो चाहिए ना। और ये कब आएगी? जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, जितने ज़्यादा क्वेश्चनों की आप रिटन प्रैक्टिस करोगे, आपको उतनी ही ज़्यादा परफेक्शन आती चलेगी। आगे देखते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं। चलो a क्यूब, अब देखो यहाँ भी वही है, यहाँ क्यूब में है और क्यूब का कर नहीं सकते, लेकिन ये तो नीचे भी तो है झंझट, नीचे भी झंझट है ना। क्या करना चाहिए? 2 तरीके बता। पहला, स्प्लिट कर। भाई आप साइन एक्स क्यूब के नीचे ये लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते? cos क्यूब एक्स के नीचे भी ये लिख सकते हो। अगर ये लिख सकते हो तो जरा सोचो क्या होगा। देखो ओरली में बार बार क्यों कर रहा हूं, आपको तो रिटन करना है, लेकिन सोच ओरली रखना शुरू। अगर मैंने साइन क्यूब एक्स के नीचे ये रखा तो आप देखो साइन स्क्वायर से ऊपर साइन एक्स बचेगा, है ना, और नीचे cos स्क्वायर एक्स होगा। साइन एक्स अपॉन एक cos एक्स से तो tan एक्स होगा, दूसरे से sec एक्स हो जाएगा। sec एक्स tan एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है? डायरेक्ट हो गया, हो गया नहीं? वो डायरेक्ट। इसी प्रकार से इधर से cosec हो गया, प्लस माइनस तुम लगाओ। इतना मैं पूरा अगर मैं करके ही दे दूंगा, आप चाहते हो मैं स्पून फीडिंग कराऊं, आंसर दे दूं, बस कॉपी भेज दो जी, आप तो आंसर शीट भेज दो, मैं उतार लेंगे, ऐसा चाहते हो क्या? क्या सीखना चाहते हो? करो ना, सारी चीजें हिंट्स लो। और मैं गारंटी है जो बच्चा पढ़ने वाला होगा, गलत होने की चिंता मत करो, गलत होने दो, लेकिन प्रश्न पूछो, होने दो ना गलत। आप जब गलती करोगे तभी तो सही रास्ते पर बढ़ोगे। हो गया ये भी? चलो दो हो गए। अच्छा पहले इसको लूँ या उसको लूँ? ऊपर
जो कह रहा है जी पहले इसको ले लो, क्योंकि ये क्वेश्चन इस एक बार और भी भेजा था, शायद तूने भेजा था, किसी और ने कुछ दिन पहले भी भेजा था, जब शुरू में पढ़ाया था इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव, जिस दिन पढ़ाया था ना, तब भी किसी बच्चे ने ये वाला प्रश्न भेजा था। पर ध्यान करना, लॉग नहीं लगेगा। अगर इसका डिफरेंशिएशन होता तब तो हम लॉग ही लगाते, लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 4x प्लस लॉग, लेकिन वो डिफरेंशिएशन में होता क्योंकि वहां पर चेन रूल लग जाता है। यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से क्या सोच सकते हैं? कोई बच्चा हिंट्स करेगा? हाफ एंगल में तोड़ लो, एक तरीका तो ये है, पर फायदा इसलिए नहीं होगा कि इनटू करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अभी यहाँ पूछो, हाँ, cos a cos b, cos a प्लस b मत कहो, cos a cos b। ध्यान करो, आप लोगों ने जब शुरू में 11th में फॉर्मूला पढ़े थे तो मैंने बताया था केवल ट्रिग्नोमेट्री का एक दो ही फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, बाकी तुम खुद बना सकते हो। cos a प्लस b क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन a, और cos a माइनस b हो तो पक्का ध्यान है ना? सबको पूरी तरह ध्यान है। अगर ये ध्यान में है तो ध्यान करो कि इन दोनों को जोड़ दें, किसको? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो जो ध्यान करो, साइन a साइन b प्लस में है एक में और एक में माइनस है, कट जाएगा, क्या आएगा? 2 cos a cos b, क्या आएगा? हम क्या कर सकते हैं इसमें? किसी भी दो को ले लो। इंटीग्रेशन में ये जरूरी नहीं है कि सबके आंसर को एक जैसे मिले, इंटीग्रेशन में जरूरी नहीं है कि आंसर एक जैसे हों। हम चाहें तो इन दो को भी ले सकते हैं, हम चाहें तो इन दो को भी ले सकते हैं। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप ऐसे लें जिससे बीच की टर्म आ जाए, ज़्यादा अच्छा ही है। बाकी फिर कह रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जैसे मर्जी हो ले लेना। थोड़ा क्वेश्चन में एक दो स्टेप कम ज़्यादा हो सकते हैं, इससे ज़्यादा फर्क। आपको करना क्या है? एक बार प्लस करना है cos a प्लस b, लेकिन इसके लिए तो 2 cos a cos b चाहिए ना? क्या चाहिए? 2 cos a। चलो हम एक काम करते हैं, इन सबको छोड़ते हैं, शुरू के ही दो लेते हैं, बढ़ाई तो होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। हिट एंड ट्रायल में जाता गया है, तो मैंने क्या किया, 2 से इनटू कर दिया और हाफ, ऐसे कर सकते हैं क्या? अब इसमें देखो, 2 cos a cos b, a का मतलब 4x मान, बड़ी संख्या को मान, a का मतलब वैसे तो cos माइनस एक्स भी प्लस एक्स होता है, पर आप लोगों को जिससे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने बताया इंटू हो रहा है ना, किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। a मान लें 4x, b मान लें, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है ना? तो 2 cos a cos b कब आता है? जब cos a प्लस b हो प्लस cos a माइनस, तो हाफ cos, ये हाफ तो आगे है, cos a प्लस b यानी प्लस, दोनों का माइनस है ना, इनटू cos, हुआ या नहीं हुआ? थोड़ा थोड़ा आया समझ में, थोड़ा थोड़ा आया। अब इसके बाद ध्यान करो, केवल इनमें लगाया था हमने, इसको तो अलग रखा था ना, और चूंकि प्लस आ गया इसलिए ब्रैकेट जरूरी है। अब अगर मैं cos 6x से इंटू करूं तो यहाँ क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 6x, यानी cos स्क्वायर थीटा। अगर मैं 6x को थीटा मान लूँ तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cos स्क्वायर, अच्छा मिटा दिया मैंने, cos स्क्वायर थीटा का मतलब 1 प्लस cos डबल यानी 12x। बेटा डबल करना होता है, ध्यान है ना आपको? cos स्क्वायर x में इक्वल होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो अगर cos स्क्वायर 6x को बोलेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस cos 12x अपॉन 2, स्क्वायर तो नहीं रहेगा। और हमें 12x से नुकसान क्या है? मान लो cos 12x का इंटीग्रेशन, कौन बच्चा बता सकता है cos 12x का इंटीग्रेशन? बस
ये डी में से, डी सेक्शन में से, डी सेक्शन तेरा डी है, डी सेक्शन में से कोई बच्चा है? कोई नहीं ना? पढ़ना मत कतई, बैठे रहना बस। हाँ बोल। साइन 12x अपॉन में 12, क्योंकि x के साथ 12 है तो अपॉन में 12 हो गया, cos का साइन हो गया। कितना आसान है। तो हमें 12 हो, 13 हो, 36 हो, 100 हो, जा क्या रहा है, क्योंकि है तो लीनियर में। अच्छा, इसके बाद यहां आ जाओ, यहां कोई cos है, cos भी हो जाएगा। फिर से हाफ से कर लो, फिर से हाफ करते ही एक बार प्लस आ जाएगा, एक बार माइनस आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? हाँ जी, ट्राई करना। गलत हो चिंता नहीं करना, उसकी फोटो भेजना, फिर उसको ठीक करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटो? कोई डाउट यहाँ तक? cos 4x नहीं, cos स्क्वायर x। मैंने cos स्क्वायर x होगा ना, cos 6x से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा? पहले इस क्वेश्चन की बात कर, अभी और कहीं मत जाए। होता क्या है, हम बात कर रहे होते हैं एक मंजिल की और तुरंत ही अचानक हम पूछने बैठते हैं कि जी वो यमुना में पानी गंदा क्यों है। अरे पहले मंजिलों की बात कर रहे हो तो मंजिल की बात कर लो, यमुना के गंदे के पानी की बाद में बात कर लेंगे। इधर जब तक यमुना के पानी की बात करें, सर आज ना फल बड़े महंगे हो रहे हैं। अरे भैया तुम यमुना की बात कर रहे हो या फलों की बात कर रहे हो? फिर जैसे तैसे करके वहां तक आओ, सर स्कूल में विदाउट यूनिफॉर्म परमिशन मिल जाएगी क्या? मेरे साथ ऐसा हो गया। एक विषय पर रहो, कंसंट्रेशन रहता है, जब वो क्लियर होता है तब अगली बार की तरफ जाओगे तो आप भी आनंद लोगे, कभी स्ट्रेस नहीं लोगे जीवन में। इसलिए मैं कभी स्ट्रेस नहीं लेता। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि हाँ जी यहाँ मुझे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, बाकी तो करोगे तुम, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नजर आ रही हो तो पूछो। क्लियर है? ये एक और बता देता हूँ, अगर तुमने ये सेम डे नहीं किए तो समझ में भी नहीं आने वाले, फिर दोबारा वीडियो ही देखनी पड़ेगी तुम्हें, वरना नहीं आने वाला समझ में। एनीवे, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ आ गया, ये बोर्ड में बहुत आया क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन बहुत आया। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान ज्यादा है। कौन कौन बच्चा हिंट्स दे सकता है इसमें? बोलो। 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 cos से cos b वाला जाएगा। 2 cos से cos b वाला, लेकिन डिनोमिनेटर में लगेगा, कहाँ लगेगा? अभी कम से कम ये मल्टीप्लाई तो है, इन्हें न्यूमरेटर में तो ले जा सकते हैं। अगर ये नीचे प्लस और माइनस में आ गए तो इनको न्यूमरेटर में ले जा सकते हो क्या? नहीं ले जा सकते ना। बैठो और सोचो, आने दो, और क्या सोच सकते हो? हाँ, कुछ ध्यान में नहीं आ रहा ना किसी बच्चे को? हाँ बोल। बिल्कुल लिख देंगे। फिर सेक का कैसे होगा? सेक का होता ही नहीं, कि कोई इंटीग्रेशन ही नहीं होता, क्योंकि सेक किसी का डिफरेंशिएशन ही नहीं है, नहीं है ना। सेक स्क्वायर एक्स का होता है, सेक एक्स का नहीं होता। तो ऐसे में जब आप सोचना शुरू करोगे तो फिर से मैं यही कहूंगा कि कुछ क्वेश्चंस में जब सोचने से थक जाओ, किसी भी क्वेश्चन में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं सोचना। चाहे मैगी भली नहीं बनती हो 2 मिनट में, लेकिन आपको 2 मिनट से ज़्यादा, मेरी बात समझ गए ना? अगर आपने ज़्यादा देर सोचा तो नुकसान क्या होगा? एक तो मैथ से जी हट जाएगा, मैथ से सर भारी हो जाएगा, अगला क्वेश्चन नहीं कर पाओ। तो ये काम फिर हमारे ऊपर छोड़, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचना। घड़ी लगा लो कि 2 मिनट का समय है जी, 2 मिनट तक दिमाग में क्लिक कर गया तो ठीक, नहीं तो उसकी फ़ोटो भेजो। फ़ोटो, क्वेश्चन नंबर नहीं, क्योंकि कई बार बुकों के हिसाब से क्वेश्चन नंबर भी आजकल चेंज है। उसकी फ़ोटो खींचो, ग्रुप पर भेजो कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, खत्म, झंझट ही खत्म। क्यों झंझट पालो? ठीक रहेगा ना? अब ये काम मेरा है कि मैं आपको हिंट्स दे दूंगा। कई बार किसी क्वेश्चन में, जैसे कल हमने एक क्वेश्चन किया था 1 + 10x वाला, उसमें थोड़ी सी ट्रिक थी ना,
ऐसे जिन क्वेश्चनों में थोड़ी ट्रिक होगी वहां हम ट्रिक का यूज ठीक रहेगा, पक्का। तो इसमें ट्रिक के सोचें क्या कहना है। या एक काम करता हूं, आज आपके लिए छोड़ता हूं इसे। अभी दिमाग लगाओ और कैसे हो सकता है। इधर आते हैं पहले, जिसके दिमाग में आ जाए वो और बता देना। यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या कर सकते हो। किससे खत्म क्या से हो जाएगा, खत्म क्या होगा, खत्म क्या होगा, वही सेम आगे दोबारा नीचे। और सोचो, रिटन में करो तब ज्यादा आनंद आएगा। यहां सोचो क्या सोच सकते हो। तो बच्चा सोच सकता है इसमें। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको इतना इशारा कर सकता हूं और ओरली कर सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये मानो आपका जेई का क्वेश्चन है। हाँ, आपको केवल क्या करना है, आपको केवल क्या करना है, ये जो ब्रैकेट में है ना, एक बार इसका डिफरेंशिएशन सोच लो। अगर हम इसको लेट करें टी, क्योंकि ब्रैकेट में दो टर्म है। आपने कल से या 2 दिन से जब हम पढ़ रहे हैं, एक चीज तो आप बार बार देख रहे हो कि ब्रैकेट में टर्म नहीं होनी चाहिए ज्यादा। e की पावर x इंटू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन मन में सोच सकते हो। ऐसा कौन है जो बिना कॉपी पेन के डिफरेंशिएशन बता सकता है? बिना कॉपी पेन के बताओ। e की पावर x, हैं? बोल। ऐसे ब्रैकेट पहले कैसे लग जाएगा तो आराम से बता दे। यानी e की पावर x एज इट इज रखा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x एज इट इज रखा, e की पावर x का यही होगा ना। ऐसे सोच लो ना, क्यों सोचते हो ज्यादा दिमाग लगाते हो। e की पावर x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x एज इट इज, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x अब कॉमन ले लें तो हमारे पास हो जाएगा x e की पावर, यही है ना, 1 प्लस है। आप देखो न्यूमरेटर यही है ना। यानी अगर मैंने इसको t ले लिया, अगर इसको t ले लिया तो ऊपर पूरा dx के साथ dt हो जाएगा ना। तो बचेगा क्या, 1/cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर t ऊपर जाकर हो गया, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t, यानी आंसर हो गया tan e की पावर x। सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन की जान है, पर सब्स्टिट्यूशन क्या करना, कैसे करना है ना, वो जरूर आना चाहिए। और ये कब आएगा, और रिटन प्रैक्टिस चाहिए। केवल मेरे बोलने से या बुक में से आंसर देख लिया और हो गया, बस ये क्वेश्चन कर लिया नहीं। दिमाग लगाओ कि इसमें ऐसा क्यों सोचा, है ना। जिस वक्त आप लोगों ने इस तरह से दिमाग लगाना शुरू कर दिया, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब मैं इसकी ट्रिक्स की जरा सी हिंट्स दे देता हूँ। हिंट ही कह सकता हूँ मैं तो, है ना। ऐसे तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, पर एक हिंट जो मुझे इसको देख करके ध्यान में आ रही है, ध्यान करना, रटा हुआ क्वेश्चन मेरे भी नहीं होता, मुझे भी क्वेश्चन देखते ही ध्यान आती है। और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि मेरे शुरू में जो ध्यान में आया उससे क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया। आप में से किसी बच्चे ने ध्यान दिला दिया ना, तो क्वेश्चन बजाय 2 पेज के वो आधे पेज में ही हो गया। ऐसा भी हो जाता है। इसलिए ये मत सोचना कि कोई मैंने बता दिया वही पत्थर की लकीर हो गई। आप सब मेरे से ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। पर शुरुआत में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इस वाले में हम इसमें तो है ना साइन, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है। मैंने केवल इसके लिखा है, हम कॉस भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ करके साइन a प्लस बी,
साइन ए प्लस बी, है ना। वैसे तो यहाँ माइनस ए माइनस बी आ रहा है, तो मैं माइनस ए माइनस बी भी लिख सकता हूँ अंदर, पर मैंने साइन ए प्लस बी से ऊपर नीचे इंटू कर दिया। आपको पता है ये वेरिएबल नहीं है, ध्यान करना। साइन ए प्लस बी वेरिएबल, कांस्टेंट से ऊपर नीचे तो इंटू कर सकते हैं, इसमें तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता। क्यों भाई, तो रोक नहीं सकता ना। वेरिएबल से इंटू करने में हमें कोई कांस्टेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो वेरिएबल का भी अगर हम ऊपर नीचे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कांस्टेंट से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने इस तरह से इंटू कर लिया, है ना। अब जो ये बाहर है वो तो बाहर हो जाएगा, ये मान लो कांस्टेंट ही तो है, ये तो कांस्टेंट ही है ना। अब किसी तरह से हमें यहाँ पर एक x माइनस ए लाना है और एक x माइनस बी लाना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसमें a प्लस बी की जगह a माइनस बी से इंटू करें, या b माइनस ए से करोगे तो और आसान हो जाएगा। मैंने कहा ना, कई बार करते करते ध्यान में आता है कि आसान कैसे होगा। अब आपको सर आपने कैसे अंदाजा लगा लिया? अंदाजा यूँ लगा लिया कि मुझे a और b माइनस में चाहिए, a और b किस में चाहिए? ध्यान करो, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों प्लस में हो। अगर a और b दोनों प्लस में हैं तब तो a प्लस बी ले लेना। दोनों माइनस में हैं, a और b माइनस कर ले लो, उससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। बोले सर अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, आसान कहाँ से हुआ? तो फिर हम एक काम तो कर सकते हैं ना इसमें। मैं अब ये तो मेरा हो गया ऊपर नीचे, मैंने इसमें क्या किया, प्लस एक्स और फिर से समझ लो, पहले मैंने ए और बी के हिसाब से रखा, कांस्टेंट जैसे ऊपर नीचे आ गया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, x को प्लस कर दिया और x को ही। अब मेरा मेन टारगेट क्या है, इस दो तरह के ब्रैकेट में इसको कन्वर्ट करना। कैसे? देखो 1 अपॉन साइन b माइनस से तो अलग हो गया, मैं अभी इंटीग्रेशन नहीं लगा रहा हूँ, है ना। इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगा रहा, अभी हम वैसे सॉल्व कर रहे हैं, तुम इंटीग्रेशन करके कर लेना। साइन x माइनस ए चाहिए ना, x प्लस का और ये मिलकर के x माइनस ए हो सकता है क्या? ध्यान करना, इसलिए मैंने माइनस ए लिखा। साइन x माइनस ए, चूंकि ये बड़ा ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि अंदर और आएगा। अब क्या आना चाहिए, x माइनस बी, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लूं, x प्लस का हो जाएगा और b, ये समझ लो बस, और ये बाकी चीजें एज, ये समझ लो, ये समझ में आया। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व। फिर से समझ लो, क्योंकि कोई और मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, आपके में आएगा तो बाद में सोच लेंगे, या मुझे कुछ और लगा तो बताऊंगा। मुझे लगा कि मैं a माइनस बी या b माइनस ए को साइन के साथ ही क्यों, जिससे कि हम ठीक प्रकार से इसको प्रॉपर वे में इसका डिफरेंशिएशन या कॉस का कर सकें। ठीक हो गया। यहाँ मैंने प्लस एक्स माइनस एक्स क्यों लिखा, क्योंकि अल्टीमेटली चाहिए तो एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। एक्स माइनस ए एक हो गया, माइनस कॉमन लेते ही एक्स माइनस बी हो गया। यहाँ तक कुछ किसी बच्चे को ऐसा लग रहा हो कि जी यहाँ बिल्कुल समझ नहीं आया, तो यहाँ तक पूछ लो, क्योंकि इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तब मत पूछना कि जी वो कैसे आया। अभी एक बार, दो बार, चार बार, 6 बार, जितनी मर्जी हो पूछ लो। यहाँ तक क्लियर है। पर ये है हिट एंड ट्राई। आपने देखा ना, पहले मैंने प्लस लगाया था, मुझे लगा कि प्लस से ज़्यादा फायदा नहीं होगा। फिर a माइनस बी किया, मुझे लगा कि a माइनस बी में फिर कंफ्यूजन होगा, मैंने फिर उसमें क्या कर दिया, यही तो हिट एंड ट्रायल है, यही तो आपको करना है। ध्यान में आ गया क्या बात? अब देखो कितना आसान हो गया। आसान ये हो गया, अब आप इसको खोलो, इस ब्रैकेट को, इसको खोलते हैं। और कैसे खोलते हैं, 1 अपॉन साइन, देखो 1 अपॉन साइन बी माइनस ए तो बाहर है, ये तो बाहर है ना, बोलो
बाहर ही है ना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है जब ये बाहर है तो। इसे खोल दो, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला ध्यान है साइन ए माइनस बी का क्या होगा बोलो? साइन एक्स माइनस ए कॉस, यही लिखोगे, माइनस कॉस एक्स माइनस ए साइन। बोलो ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है ना? अगर नहीं है तो फिर आप आगे सोचना शुरू करो इसमें कैसे कि इसके बाद नीचे था, मैं नीचे लिख देता हूं, cos x माइनस ए cos x माइनस। देखो समझाने में टाइम लगा है, करने में टाइम नहीं लगेगा आपको। क्यों? जैसे ही क्वेश्चन था आपने लेट किया, लेट करके आपने साइन ए माइनस बी को खोल लिया। अब जरा देखो, अगर हम इस ब्रैकेट को जो डिनोमिनेटर है इसको अगर इसके नीचे करें तो cos x माइनस बी कट जाएगा, क्या बचेगा? tan x माइनस ए, यानी 1 अपॉन साइन बी माइनस ए। तो यहाँ हुआ, ये बचा tan x माइनस ए माइनस, यहाँ से करेंगे तो cos x माइनस ए कट जाएगा, क्या बचेगा? cos कटा है ना, तो क्या बचेगा? पक्का? tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x। tan x का इंटीग्रेशन ये आप पढ़ चुके हो, tan x का इंटीग्रेशन log sec x। तो ये तो बाहर रहा, log x माइनस ए माइनस, सॉरी log sec x माइनस ए माइनस log sec, दोनों ही log है, माइनस में है तो log sec x माइनस ए अपॉन x माइनस बी, log a अपॉन बी कर देते हैं ना, तो sec x माइनस ए अपॉन प्लस सी। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में, लेकिन जिस तरह के क्वेश्चन की डेप्थ होती है उसी तरह से मार्क्स होते हैं। तो जितना अच्छा खासा क्वेश्चन होगा उसी तरह से उसके नंबर होते हैं, तो आप लोगों को उतनी ही प्रैक्टिस करनी। तो मुझे लग रहा है यहाँ तक जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको ध्यान में आ गए होंगे। तो मेन 7.2 सबके ध्यान में रखनी है। उसके बाद 7 पॉइंट जो आपका 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड थी, यहाँ आपको क्या आना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी। क्यों आनी चाहिए? जिससे कि आप ठीक से सब्स्टिट्यूट कर सको। मैं बार बार सब्स्टिट्यूट इसलिए कह रहा हूँ, मेथड वही है ना। बल्कि 7.2 में ही जो क्वेश्चंस थे उसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही किया है, tan स्क्वायर वाला जो था। तो मेन आइडेंटिटीज वही हैं, अगर आपके ध्यान में है तो आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे, सबके ध्यान में आ जाएगा।